अनुजा शास्त्री, आपने कहा बाबा संत तन बदलता है। मैं लाओजे को बहुत मानती हूँ। कृपया लाओजे के ढंग से इस संतों का तल बदलना, क्या आप मुझे समझा पाएंगे? अनुजा शास्त्री, इलाहाबाद से। लाओजे का एक प्रसिद्ध वचन है, उसे ध्यान से सुनिएगा। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं, जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं। और इसे समझें, आधी लाइन है ये। अभी तुम कौन हो? अभी तुम ये यंत्र हो, बस भ्रमित हो, इसलिए तुम कहते हो कि मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी भावनाएं प्रसन्न हुई, मेरी भावनाएं आहत हुई। इस वक्त तुम कौन हो? तुम शरीर का पूरा ढांचा बाहर भीतर का कुल बनाकर, कुल मिलाकर, जो आज तक तुमने पढ़ा लिखा, न्यूरॉन्स में फीड हुआ, जो धन कमाया, जो इज्जत कमाई, जो नाम कमाया, उस सब को जोड़ दिया जाए। और उसमें तुम्हारी वासना है, तुम्हारी कामना है, तो तुम्हारे आने वाले सपनों की अंकाक्षा है, स्वप्निल मैप तुम्हारे विषय, ये सब जोड़ दिए जाए तो वह जोड़ तुम बन जाओगे। अभी तुम ये कुछ हो। अभी तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तुम कहोगे मैं समूह हूं, नाक हूं, कान हूं, आंख हूं, मुंह हूं, ये सब मैं हूं। एक ढांचा जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, इसमें मेरी वासनाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, मेरी कल्पनाएं भी हैं। अभी तुम यह सब जोड़ जोड़ के जो बनता है वो तुम हो। और लाओ से कहते हैं, जो मैं हूं, जो मैं हूं उसे जब छोड़ देता हूं, यहां तक समझा गया? जो तुम हो, सारा ढांचा बाहर भीतर का, जब तुम उसे छोड़ देते हो तो मैं वह हो जाता हूं जो हो सकता हूं। सारे वेदों का, उपनिषदों का, अष्टावक्र गीता का, गीता का,
सभी बड़े शास्त्रों का निचोड़ है ये शब्द। जब मैं जो अब हूं उसे छोड़ देता हूं, यह एक तल आ गया। आज तुम इसी तल पर हो, सारी दुनिया इसी तल पे है। तो वह हो जाता हूं जो हो सकता हूं, यह आखिरी तल आ गया। बस इसके बाद कोई और तल बाकी न बचता। यह लाओत्से का शब्द है। आइए थोड़ा इस शब्दों के भीतर प्रवेश करें। और इसके भीतर प्रवेश करके इसके आंतरिक रहस्य को खोजें। व्हाट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ध्यान रखना, कल मैंने बोला था व्हाट्स द एम ऑफ लाइफ। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा व्हाट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जिंदगी की सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये कल बोला। सत्य क्या है, ये आज बोलूंगा। यह जो दूसरा फिक्रा लाओत्से ने बोला, यह जीवन का सत्य है। मैं जो हो सकता हूं वह हो जाता हूं, यह दूसरा आखिरी तल है। बीच में और भी तल है, लेकिन मैंने धागा उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से तुम्हें नाप दिया। बीच में तल आते हैं, हर पल तल आते हैं। उनको छोड़ दिया तुम्हें समझाने के लिए। जो तुम हो सकते हो वो तुम खो नहीं सकते। जो तुम हो सकते हो वह तुम खो नहीं सकते। जो तुम अब हो वह तुम युगों युगों से सदा ही खोते आए हो। सत्य क्या है? सत्य वह है जो सदा तुम्हारे संग है। सर्वव्यापी, सदा अलेप, तोहे संग समाय। सत्य वह है जो तुम खो नहीं सकते कभी, नेवर। और झूठ क्या? झूठ है जो तुम खो सकते हो। क्या है जो तुम खो नहीं सकते? ये तुम नहीं जानते। क्या है जो तुम खो सकते हो? हाँ, वो तुम जानते हो। ये शरीर तुम खो सकते हो। सत्य से कोई व्यक्ति स्वीकार करने पे आ गया तो वह मानेगा मृत्यु एक दिन आएगी। यह जो मैंने कमाया सारा पसारा, यह एक दिन विदा हो जाएगा, फना हो जाएगा। लाओत्से कहते हैं
जिसे तुम चाह कर भी खो नहीं सकते, वह तुम हो सकते हो, लेकिन अभी नहीं हो। और तुम्हारा सारा दुख, जो तुम हो सकते हो और अभी नहीं हो, इसके बीच की रस्साकसी, अभी तुम जो हो और जो तुम हो सकते हो। जैसे तुमने किसी रबड़ को खींच लिया, जितना खींचा जा सकता है, वह खींची हुई रबड़ तुम नहीं हो, वह उसका कृत्रिम प्रारूप है। लेकिन जब तुमने उसको रिलैक्स छोड़ दिया, वह अपने सर्व आकार में आ जाएगी, जैसी है वैसी हो जाएगी। और जैसी है वह हो जाएगी वैसी ही, तो तुम अपने निजी स्वरूप में वापस आए। संसार का सब भाग दौड़, आपाधापी, यह कमा लूं, वह कमा लूं, यह पालूं, वह पालूं, पूरी जिंदगी तुम इन्हीं प्रयासों में गुजार देते हो। और लाओ से कहते हैं, जो तुम चाह कर भी खो नहीं सकते, और जो तुम हो सकते हो अभी नहीं हो, वो हो जाओ। इसे थोड़ा और सरल कर दो। कबीर कहते हैं, जब तक मैंने प्रयास किया, तब तक वह नहीं मिला था जिसको पाने की चाहत थी। प्रयास करता गया, करता गया, करता गया, लेकिन एक दिन तस्बीह हाथ से छूट गई, माला हाथ से छूट गई, और तत्क्षण रिलैक्सेशन हुई। वह जो माला पकड़ी हुई थी, वह ही पहुंचने की बाधा थी। अब वह माला हाथ से छूट गई। पहुंचने में जो बाधा थी वो हट गई, जैसे किसी झरने के ऊपर पत्थर रखा हो, और उस पत्थर के कारण वह झरना भीतर से फूट ना रहा हो, फूटना चाहता हो, फूट ना रहा हो, वह पत्थर उसके फूटने में बाधा बन रहा हो, और तुम अचानक उसको हटा दो और वो झरना फूट पड़े। ऊंची ऊंची आकाश से गमन करती हुई उसकी धाराएं तुम्हें नहला दें। ऐसा तुम होना चाहते हो, लेकिन एक बाधा है। वह जो पत्थर की तरह बाधा बनकर तुम्हारे ऊपर रखी हुई है, झरना प्रस्फुटित होने को लालायित है। तुम उस झरने को प्रस्फुटित होने नहीं देते, क्योंकि तुम वह पत्थर नहीं हटाना चाहते। इसे चाहत समझो या अज्ञान समझो, यह तुम्हारी इच्छा है। और जब तक वह पत्थर नहीं हटता, तब तक झरना फूटता नहीं। यह एक नियम है।
वहीं आ जाएं। लाओ से कहते हैं, जब तुम जो हो अब वह होने का प्रयास छोड़ देते हो, उसके बाद जो तुम हो जाते हो वह तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो हो तुम सही रूप में। जैसे आदमी सपना देख रहा है, वह सपना सत्य नहीं देख रहा है। इस सपने में जो भी कुछ देख रहा है वह सब झूठ है। अचानक उसे कोई झंझोड़ देता है तो उसकी आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। आंख खुलते ही वह देखता है सपना गायब हो गया। ऐसे ही अभी तो तुम स्वप्न देख रहे हो। लाओ से कहते हैं, जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं। गहरे से समझने वाला वाक्य है। लाइनें दो ही हैं और सत्य दो लाइनों में तो बहुत ज्यादा बढ़िया ढंग से प्रकट हो सकता है। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं तो अभी तुम कौन हो? पहले तो ये विचार करो अच्छी तरह से। एकांत में बैठ जाओ, तुम पाओगे। मौन होने की स्थिति में आ जाओ, तुम पाओगे मन तेजी से चलता है। तुम पाओगे कभी क्रोध आया, कभी भय आया, कभी काम आया, कभी लोभ आया। कभी मन कहेगा क्या करते हो जहां बैठ के, भला के जिसे पानी चले हो। वह होता भी है, तुम्हें पता है। मन हजार तरह की दलील देगा और मन भटकेगा। मन तुम्हें कहेगा दुकान खोल लो, ऑफिस का वेला हो गया, बॉस से डांट पड़ेगी, तुम चलो, यहां क्या कर रहे हो? माला फेरने से कभी कुछ हुआ है? तुम्हें अपना मन दिखेगा, उस मन के विकार दिखेंगे, उस मन के विषय दिखेंगे। तुमने जो भी नॉलेज इकट्ठी की सूचनाओं के रूप में, वो सारी दिखेगी। लेकिन फिर भी यह जो देख रहा है यह कौन है? क्या तुमने इस बात पे कभी गौर फरमाया? रात को तुम सो रहे थे, बड़ी प्यारी मीठी नींद सो रहे थे। सुबह का आलम था, गर्मी का मौसम था, छत पर सोए थे, हवाएं ठंडी तुम्हारी नींद को और गहरी कर रही थी। बड़ा सुकून मजा आ रहा था। इस शीतल हवाओं में उस निद्रा का आस्वादन करती हुई चेतना मगन थी अपने आप में। अचानक से किसी ने झंझोड़ दिया। तुम सपना देख रहे थे, किसी बगीचे में अपनी प्रेमिका या प्रेमी के पास बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे। महकता हुआ गुलशन था, फिजाओं में ठंडक थी, सुगंध थी।
माहौल बड़ा नाजुक और शानदार था। अचानक किसी ने झंझोड़ दिया, तुम्हारी आंख खोले। तुमने देखा तो घर में आग लगी है। किसी ने कहा उठो, घर में आग लगी। उस वक्त तुम उठाने वाले को गाली निकालोगे, भला बुरा कहोगे या शुक्रगुजार करोगे? निश्चित ही तुम शुक्रगुजार करोगे। अच्छा है तुमने मुझे उठा दिया, वरना आग मेरे तक पहुंच जाती। तुम सोए हुए हो। और संत कहते हैं रबदा की पौना उतरों पुटना ते इधर लाना। जन कहते हैं, हे प्रभु, क्या मैं इस जन्म में उस परम रस को उपलब्ध हो पाऊंगा? अष्टावक्र कहते हैं, राजन, इस जन्म की बात न करो। मैं तुम्हें घोड़े की एक पायदान से दूसरे पायदान पर पांव रखने के लिए जिस वक्त का प्रयोग होता है उतने वक्त में पहुंचा दूंगा। तो जनक हैरान हुए। जनक ने सोचा, मुद्दतों से मैं ब्रह्म चर्चा कराता हूं अपने महल में। मुद्दतों से बड़े बड़े पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ यहां पर चर्चा करते हैं ब्रह्म की, और मैं रोज सुनता हूं और मजे से सुनता हूं, लेकिन अब तक तो मैं पहुंचा नहीं। 20 वर्ष बीत गए। और अष्टावक्र कहता है कि मैं इतनी देर में तुम्हें पहुंचा दूंगा। हाँ, अष्टावक्र ठीक कहता है। इन ब्राह्मणों का मार्ग गलत है। श्रद्धा चाहिए सच्ची ही करो। श्रद्धा तो चलने का नाम है। तुमने उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, यह समझकर कि यह मार्ग मुझे पहुंचा देगा। लेकिन जब मार्ग ही गलत हो तो क्या तुम अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे? तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें मार्ग सही नहीं बताया। क्यों? क्या वो बेईमान थे? नहीं, वो अज्ञानी थे। उन्हें खुद ही नहीं पता था सही रास्ता क्या है। फिर वो क्यों बोले जा रहे थे? निहित स्वार्थों के कारण। किसी को अपनी बीमारी का इलाज करना था, किसी की चाहत थी कि मैं बड़ी संख्या जोड़ लूं ताकि बड़े बड़े राजनीतिक लोग मेरे पांव पकड़े आके। मैं इतनी शक्ति जुटा लूं कि अगर कोई मेरे पे हमला करे वो लोग मुझे बचा ले। फिर मेरे पास शक्ति भी होगी, लोग भी होंगे, वोट भी होगा, तो बड़े से बड़े धुरंधर मेरे पांव पकड़ेंगे आके। यह निहित तो स्वार्थ है। निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने अगड़म बगड़म जो भी ठीक समझा बोल दिया।
लेकिन सत्य का उसे पता कोई नहीं। अगर सत्य का तुम्हें पता नहीं, मार्ग का तुम्हें पता नहीं, तो चलना किस काम का? चलने का मतलब श्रद्धा, विश्वास। तुम चलते हो विश्वास करके, तुम पढ़ाई करते हो विश्वास से कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, लेकिन उत्तीर्ण नहीं होते, फिर तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। चलना श्रद्धा और विश्वास है। तुम सही जो गुरु ने मार्ग बताया उस पर चल रहे हो, लेकिन क्या गुरु ने मार्ग सही बताया? बात यहां आकर अटकती है। और अगर मार्ग सही बता देते गुरु, तो तुम चाहे कछुए की चाल भी चलते हैं, लेकिन कछुए की चाल भी तुम्हें पहुंचा देती देर अबेर। लव जी का एक और प्रसिद्ध वचन तुम्हें बतला दूं, बड़ा प्यारा शब्द है, इसको हृदय में उतार लेना। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। पेड़ पौधों को, ग्रह नक्षत्रों को, सूरज को, धरती को अपनी गति बढ़ाने घटाने की जरा भी लालसा नहीं। आप वृक्षों के पास चलिए, कोई जल्दबाजी में नहीं है। मनुष्य के सिवा एक अकेला मनुष्य है जो जल्दबाजी करता है, जल्दी से पहुंच जाओ। लाओ से का ये वचन हृदय में उतार लेना। उस रस के समुद्र को तो सभी पीना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो उस रस के आनंद को ना पीना चाहे। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। जरा जाके देखना, गंगा को कोई जल्दी नहीं, सहज धारा में बहती चली जाती है। नर्मदा को, ब्रह्मपुत्र को, सरस्वती को, जमुना को कोई जल्दी नहीं। पेड़ पौधों को, बड़े वृक्षों को, छोटी घास को कोई जल्दबाजी नहीं कि हम कब बड़े हो जाएं, कब वृक्ष बन जाएं। नहीं, वह कोई जल्दबाजी नहीं करते। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ वक्त पे पूरा हो जाता है। फिर भी सब कुछ वक्त पे पूरा हो जाता है। एक मनुष्य ही है जो जल्दी करता है, इसलिए वह दुखी है। तुम प्रकृति की गोद में सदा ही गए हो गए, प्रकृति की गोद में सदा ही बैठे हो गए। प्रकृति कितनी शांत है, क्या कारण है? प्रकृति में भाग दौड़ की जल्दी नहीं। प्रकृति सहज सहज चले जाती है, और कबीर का ये वचन, सहज समाधि भली। अरे साधु, सहज समाधि भली। स्लो एंड स्टेडी वन द रेस। जो जल्दबाजी करेगा वह भूल चूक करेगा। इसलिए सारा ब्रह्मांड गतिमान, और गतिमान होते हुए भी जल्दबाजी किसी में भी नहीं। सारा वृक्ष फलीभूत हो रहा है, इसलिए तो छोटी घास से, छोटे बीज से
इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। लेकिन जल्दबाजी कोई नहीं। इस सूत्र को हृदय में उतार लेना। तुम जो हो, तुम जो हो, अगर उसको छोड़ दो तब वही हो जाओगे जो तुम होना चाहते हो। जो तुम्हारा नसीब है, जो तुम्हारी नियति है, जो तुम्हारा भाग्य है, तुम भाग्यवान हो जाते हो, उसको ही भगवान कहते हैं। होगा कैसे? तुम जो हो उसको छोड़ दो, और यही मुश्किल है। तुम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकते हो। मैंने लोगों के घरों में किताबों की अंबार से भरी हुई लाइब्रेरी देखी है, लेकिन वो अभी भी अज्ञानी है। क्या किताबों के अंबार से कभी कुछ मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अंतस में विद्यमान। फिर सुन लो, जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं तो मैं वह बन जाता हूं जो बन सकता हूं। तुम बनना क्या चाहते हो? रस रूप। कौन व्यक्ति ऐसा जो रस रूप होना नहीं चाहता? संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो दुख मांगता है। अगर कुंती ने दुख मांगा तो उसके गहरे में भी अमृत की प्यास थी। दुख मांगा ताकि दुख जल्दी रस तक पहुंचा देता है। जब तक अहंकार को स्ट्रोक न लगे वह टूटता नहीं। इसलिए कुंती भगवान कृष्ण से दुख मांगती है, लेकिन भीतर गहर में गहन तल पर उस रस को पाना चाहती है। उस रस को प्रत्येक प्राणी पाना चाहता है, अकेले तुम नहीं। ते लौसे का ये वचन, जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं, इसे ऐसे ही मत गंवा देना। शास्त्रों के बोझ तले दब ना जाए ये शब्द। इस शब्द को जीवित रखना तो मंजिल दूर नहीं है। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं, नाक तुम नहीं, कान तुम नहीं, आंख तुम नहीं, दिमाग तुम नहीं, सूचनाएं तुम नहीं, ये सब बाहर भीतर के उपकरण तुम नहीं। जब तुम इसको छोड़ दोगे, मैं जान लोगे ये मैं नहीं हूं, कब छोड़ोगे? जो तुम अब हो उसको कब छोड़ोगे? जब तुम जान लोगे कि वह मैं नहीं हूं। कह नानक बिन आपा चीनै, मिटै न भरम की काई। तो लव से कहते हैं अब मैं जो हूं। लव से तो पहुंचे, वह तो तल बदलते हैं। वह कभी इस तल पर भी आते हैं जिस तल पर तुम आज हो, और जिस तल पर लौजे कभी थे। जो तल अज्ञान का तल है, यानी बुद्धि का तल, लौजे उस पर भी आते हैं।
जब कोई बात कहनी हो तुम्हें, जब तुम्हारे साथ कोई कॉन्वर्सेशन करना हो, कोई शब्द बिखेरने हो, कुछ सुनना हो, कुछ कहना हो, तो संत को तल बदलना पड़ता है। लाओ से फिर उसी तल पर आ जाते हैं जिस तल पर वह अज्ञानी के रूप में थे कभी, लेकिन आज वह ज्ञानी के रूप में है, क्योंकि उन्होंने आपा छीन लिया। कहे नानक बिन आपा छीन, मिटे न भरम की काई। उनका भरम टूट गया। अब वो जब चाहे अज्ञान के तल पर आ जाए, अब वो जब चाहे अपने आत्म तल पर आ जाए, यह उसकी मौज है। उसने जान लिया वास्तव में मैं कौन। मैं राम जी का रोल करता था। मेकअप हो जाता, राजसी वस्त्र पहन लिए जाते, या वनवास के बाद वनवासी वस्त्र पहन लिए जाते। राजसी वस्त्र पहन लिए जाते, मुकुट लग जाता, और वनवास हो जाता तो पांव में खड़ाएं आ जाती। फिर मैं लीला सारी खेलता, लेकिन क्या किसी तल पर जाकर मैं तुझे वत्स से राम हो पाता? नहीं। मेरा अंतस बराबर जानता है कि मैं मात्र एक्टिंग कर रहा हूं, खेल खेल रहा हूं। यह लीला है जो रंगमंच पे खेली जा रही है, और ये सामने देखने वाले बैठे हैं। ऐसे ही तुम जब पहुंच जाओगे तो संत खोपड़ी में भी आ जाता है, तल बदल कर। लेकिन ध्यान रखना, खोपड़ी में उस तरह नहीं आता जिस तरह अज्ञानता में था जब, तब वह तो खोपड़ी से चिपटा हुआ था। आज वह है तो अज्ञान के तल पे, है तो बुद्धि से, लेकिन बुद्धि से काम ले रहा है। आज वो बुद्धि नहीं है, आज वह एक यंत्र नहीं है, कभी यंत्र था। आज उसने अपना खुद का खजाना खोज लिया। सत्य में आज वह वो है जो वह हो सकता था, आज लव से वह हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक तल है, अज्ञान और ज्ञान के बीच में एक तल है, जैसे धागे के दो छोर, उत्तर और दक्षिण। लेकिन बीच में जो धागे का तंतु जोड़ता है वह भी है। तो तुम साउथ से नॉर्थ तक आ सकते हो, तल बदलते बदलते, तल बदलते बदलते। इसी तरह हमने हर चीज को भगवान कहा, हमने उस सुअर को भी परमात्मा कहा, जो गंदगी में लोटपोट होके आया, और वह है भी परमात्मा। बस अज्ञान जब मिट जाए तो उसमें भी तुम्हें परमात्मा नजर आए। जिस मछली को तुम आज खा रहे हो, तुम्हें उसमें भी परमात्मा नजर आएगा। जिस बोने व्यक्ति को देखकर तुम मजाक उड़ाते हो, तुम्हें उसमें भी परमात्मा नजर आएगा। जिस क्रोधी को देखकर तुम्हें क्रोध आ जाता है, बड़ा अहंकारी है, तुम उसमें भी परमात्मा को पाओगे। जो मर्यादा को साधता हुआ भगवान राम है, उसमें भी तुम परमात्मा को पाओगे। और जो अनवर्त
रस उंडेलता है गोपियों के बीच में जाकर, प्रेम बरसाता है, वह भी परमात्मा है। और वह कृष्ण जब युद्ध के मैदान में आकर 40 लाख लोगों का कत्ल करवा देता है तो भी वह परमात्मा रहता है। लेकिन ध्यान रखना, यह काम कोई माउस से तुंग भी कर सकता है, यह काम कोई स्टालिन भी कर सकता है, मुसोलिनी हिटलर भी कर सकता है, चंगेज भी कर सकता है। यह काम कोई विंगस्टन चर्चिल भी कर सकता है। तो तुम इसे यज्ञ सा मत मान लेना। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, अगर हम कत्ल कर देंगे दुश्मन का तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान कृष्ण ने भी तो 40 लाख लोगों का कत्ल किया, अपने दुश्मन को मारा, शिशुपाल को, कंस को मारा, बिल्कुल मारा। लेकिन क्या तुम कृष्ण के तल पर हो? कृष्ण जिस तल पर है उस तल पर अगर प्रेम बरसाएंगे तो उस प्रेम की गुणवत्ता तुम्हारे प्रेम की गुणवत्ता से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और अगर वह हत्या करवाएंगे अर्जुन से या खुद मारेंगे कंस को, अपने ही मामा को, या अपने ही बुआ के बेटे को, शिशुपाल को, तो उस भगवान कृष्ण की लीला खेलते खेलते वैसे काम करने शुरू मत कर देना। इसलिए लीला खेलना खतरनाक बहुत है। बहुत से लोग लीला खेलते खेलते उसे अपना स्वभाव बना लेते हैं। यही भटकन होती है। कृष्ण उस तल पर आते हैं जहां भेद खत्म है, जहां सत्य दिख जाता है, न हान्यते अन्य माने शरीर। वह तत्व कभी मरता नहीं। जो तुम हो वास्तव में, जिसे कहते हैं लाओसे, मैं जो हूं, जब उसे छोड़ देता हूं तो मैं वो हो जाता हूं जो होना चाहता हूं। बड़े प्यारे अल्फाज हैं। तुम होना तो वही चाहते हो, रस रूप बहती हुई अमृत की धारा। होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि अब जो हो इसको छोड़ना नहीं चाहते। तुम पूछते हो बाबा पेंच कहाँ फंसा है? यहां पेंच फंसा है बेटा। रस रूप कौन नहीं होना चाहता? उस अमृत रस के प्याले को कौन नहीं पीना चाहता? बिल्कुल तुम चाहते हो, लेकिन तुम जो हो अब, आज, इस घड़ी, उसको छोड़ना नहीं चाहते। सारा पेंच यहां पर कसा गया, इस पेंच को उखाड़ो। लव से कहते हैं जब मैं जो हूं उसको छोड़ देता हूं तो वह हो जाता हूं जो मैं होना चाहता हूं। तुम कहते हो हे भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। मेरी माता गा रही थी, एक भजन अक्सर गाया करते थे। मैं प्रबुद्ध हो चुका था, मां गा रही थी, अणका तारी
गण का तारी, अणका तारी, गणिका तारी, तारे सदना कसाई, जी हमको भी तारो, जी हमको भी तारो, तो जानो कृष्ण मुरारे, जी हमको भी तारो, तो जानो कृष्ण मुरारी। मैंने कहा माँ, यह तो तुम्हारे हाथ में है। कहती कैसे बेटा? मैंने कहा अणका तार दी गई, गणिका तार दी गई, सदना कसाई तार दिया गया। और तुम भी माँ गंगा अगर तरना चाहती हो तो तुम जो हो अब उसको छोड़ दो, फिर तुम जो हो वास्तव में वहां पहुंची जाओगी। तर गई। तारने का अर्थ क्या है? तारने का अर्थ है तुम अपने सही मुकाम पर पहुंच गए, जो वास्तव में हो। अणिका वैश्या नहीं थी, गणिका वैश्या नहीं था, उसका शरीर वैश्या था। और सदना कसाई नहीं था, कसाई उसका पेशा था, उसका शरीर मारता था जानवरों। यह तुम्हें भटका भी सकता है शब्द, लेकिन मैं सत्य स्पष्टीकरण दे रहा हूं। तुम सत्य ही स्पष्टीकरण को सुनना, बहक मत जाना। बहुत सी दुनिया बहकी हुई है। अणिका तारी, गणका तारी, तारे सदना कसाई। अगर तुम बुरे कर्म करते करते भी अगर देख लो यह कर्म शरीर कर रहा है, मैं सिर्फ साक्षी हूं, तो तुम मुक्त हो गए। तुमने वह रस पी लिया। लेकिन मैं रोज बोलता हूं, फिर वह नया होगा जो तुमने आज तक कभी अपना मूल स्वरूप देखा नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा कहते हैं इसका मतलब तुमने अब तक पहचाना नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू अंधेरा नहीं। वेद का ऋषि मांगता है असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस से मुझे ज्योति की तरफ ले जाओ। लेकिन लाओ से कहते हैं तुम ज्योति स्वरूपा हो, बस सिर्फ तुम तमस हो, इसको छोड़ देना है। बड़ा आसान फार्मूला है। अपने गंतव्य तक जाने के लिए अगर तुम साउथ पे खड़े हो और तुमने नॉर्थ पे जाना है तो साउथ को छोड़ना पड़ेगा ना। साउथ से छलांग लेनी होगी नॉर्थ पे। एक तल छूटेगा तो दूसरे तल पे तुम पहुंचोगे। तुम्हारी दुविधा क्या है? तुम दोनों को यकसां बनाए रखना चाहते हो, यही तुम्हारी दुविधा है। अब इन वचनों को बड़े प्रेम से, पूरी एकाग्रता से सुनना। मैं जो अब हूं, जब उसे छोड़ देता हूं तो जो हूं, जो होना चाहता हूं, वो हो जाता हूं।
मिल गई मंजिल जिसे चाहा था कभी अरमानों में। वो दूर नहीं है, फिर दूरी क्यों पैदा होती है? दूरी पैदा होती है अगर संत कहता है तुम द्वैत को छोड़ दो। तुम्हारा द्वैत क्या है? तुम्हारा द्वैत है कि तुम साउथ में भी रहना चाहते हो, तुम नॉर्थ में भी आना चाहते हो। ये तुम्हारा द्वैत है, इसलिए तुम दुखी रहते हो। द्वैत दुख लाता है, तुमने अद्वैत में जाना है। तुम साउथ से हटो, नॉर्थ में छलांग ले लो और नॉर्थ ही हो जाओ। तुम एक में चले जाओ। मुसीबत तुम्हारी यही है, और इसे ही प्रत्येक संत अलग अलग तरह से व्याख्यायित करता है। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं, तब मैं जो होना चाहता हूं वह हो जाता हूं। कितना सरल वाक्य है और कितना प्यारा और रस से भरा वाक्य है, और कोई समझ से ज्यादा दूर भी नहीं। अभी तुम जो हो वो यह खंडहर हो, इसके भीतर के सारे अंग ये सब तुम हो। इनके भीतर की वासनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, तुम्हारी अभीप्साएं, तुम्हारे विषय, तुम्हारी सूचनाएं, सबका मिला जुला रूप ये तुम हो अभी। और लाओ से कहते हैं जब मैं इस सारे तंत्र को छोड़ देता हूं तो जो कभी मैंने जन्मों जन्मों से चाहा वो इससे पहले तो नहीं मिला, लेकिन जो मैं हूं जब उसको छोड़ दिया तो वह मिल गया जो मैंने चाहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमार, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह धन्यवाद।